परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक और बार आप लोगों के साथ मिल सके, जुड़ सके और कुछ समय हम लोग एक साथ संगति में रह सके। आज जो संदेश मैंने प्रिपेयर किया है, वास्तव में ये पुराना एक संदेश है। एक दो जगह मैंने प्रचार भी किया है, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पर दिया है ये संदेश, लेकिन मुझे अगुवाई मिला आज यही संदेश आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 8 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 11 पद तक। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। फिलिपी 3 का 8 से 11। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु में पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। धन्यवाद भाई। हम लोग अक्सर हिंदी में एक कहावत कहते हैं, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास पाने की इच्छा है। एक प्रकार आशा रखने से ही दुनिया आगे बढ़ती है। अगर मान लीजिए हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है तो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, अपने आप कोई भी आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा होती है, आशा होती है, और उस आशा में आगे की ओर लेके जाता है। उसमें जो विघ्न बाधाएं हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। पौलुस अपने जीवन में बहुत ही इच्छा करते हैं, कुछ बातों की इच्छा पौलुस करते हैं। उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, ग्रेट एम्बिशन ऑफ अपोस्टल पॉल। प्रेरित पौलुस का बड़ी महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी इच्छाएं, लालसा, इस प्रकार हम कह सकते हैं। पौलुस की लालसा कुछ भौतिक ऊंचाइयों को छूने की नहीं, या कुछ पोजीशन में पहुंचने की बात नहीं। अक्सर मनुष्य अपनी सोच उस प्रकार रखते हैं, मैं फलाने पद तक पहुंचूं। एक साधारण क्लर्क जो है, बाबू जो है, बड़े बाबू बनने का या मैनेजर के पद तक पहुंचने का उनकी इच्छा होती है। उसके लिए वे परिश्रम करते हैं और उसके लिए जो भी जुगाड़ है वो करना मतलब करने से रुकता नहीं। लेकिन पौलुस उस प्रकार की भौतिक ऊंचाइयों को छोड़कर आत्मिक ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़कर ऊपर जाना चाहते हैं। उस प्रकार की कुछ बातें यहां पर दिया है। 8वीं आयत में हमने पढ़ा, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को
प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं? पौलुस की इच्छा है मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो सवाल उठता है, क्या पौलुस ने मसीह को प्राप्त नहीं किया? उद्धार के समय पौलुस ने जब उद्धार पा लिया, पौलुस ने मसीह को प्राप्त किया। यह शब्द एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे भी ठीक वो है, मसीह ने पौलुस को प्राप्त किया। यीशु मसीह ने हम लोगों को प्राप्त किया, अपने खून देकर हमें खरीदा। तो मसीह ने हमको प्राप्त किया, हम मसीह के हो गए। लेकिन पौलुस की इच्छा क्या है? इतने में सीमित नहीं होना चाहिए। पौलुस की इच्छा है मैं मसीह को प्राप्त करूं। जैसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, जैसे बड़ा पोस्ट प्राप्त कर रहे हैं, मैं मैनेजर के पोस्ट तक पहुंचूं, या मैं 10 एकड़ जमीन का मालिक बनूं, या मैं एक ट्रक का, बस का मालिक बनूं, या एक व्यवसाय का ओनर बनूं। मतलब इस प्रकार बौद्धिक इच्छाएं लोगों को होती है, वो गलत नहीं है, वो अपने स्थान में सही है। लेकिन यहां पर पौलुस उस प्रकार की बातों को छोड़कर, इसलिए मैंने पहले आपको याद दिलाया था, कुछ पाना है कुछ खोना भी है। पौलुस खोने को तैयार है। क्या क्या हानि उठाना चाहता है? 8वीं आयत में हमने एक शब्द को देखा, हानि समझता हो। क्या हानि समझता है पौलुस? जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मतलब एक तरफ लॉस है, नुकसान है, हानि है, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप दूसरे जगह क्या है? बड़ा प्राप्ति है, लाभ है, कमाई है, पोस्ट है। लेकिन दुनिया जो चाहती है वो नहीं है, मैं मसीह को प्राप्त करूं। कौन सी दुनिया चाहती है? मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं। ठीक है, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, जिसका वो आराधक है, कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति या देव जिसे वे पूछते हैं, ऐसा कौन सा भक्त ने कहा मैं उसको प्राप्त करूं, उसके लिए मैं हानि उठाने को तैयार हूं। लेकिन पौलुस कहता है, यहां पर 7 बातों की पौलुस हानि उठा रहे। ऊपर दिया गया है 5 आयत से लेकर 5 और 6 में 7 प्रकार की लाभ की बात देख सकते हैं पौलुस की। पहले लिखा है 8वें दिन का खतना किया हुआ। दूसरा, इस्राएल के वंश। तीसरा, बिन्यामीन के गोत्र का। चौथी बात, इब्रानियों का इब्रानी। 5वां लाभ की बात, फरीसी, व्यवस्था के अनुसार फरीसी। और 6वीं बात, उत्साह, धर्म के प्रति उत्साहित था, इस कारण कलीसिया को सताने लगा। 7वीं बात, वो निर्दोष था। किस विषय में? व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में निर्दोष। ये सब समाज में उसको स्थान दिलाने वाली पद है या कार्य है। 8वें दिन की खतना हुआ। एक यहूदी जो सारे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, अपने जीवन में वो घमंड कर सकता है, उसके लिए वो लाभ की बात है। मैं समय पर नियमानुसार एक धार्मिक परिवार में जन्म हुआ और धार्मिक रूप से सारे अनुष्ठानों का पालन किया। मेरे माता पिता ने मुझे 8वां दिन खतना कराया गया, तो मैं उस प्रकार का एक धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य हूं। उसके लिए लाभ की बात है,
उसके लिए घमंड की बात है, उसके लिए फायदे की बात है। फिर आगे क्या देखते हैं, इस्राएल का वंश, उस समय इस्राएली या फिर अन्य जाति, इस्राएल के लोग, यहूदी लोग अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं, जिसे हमारे देश में ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वो चतुर्वर्ण जो होता है, 4 वर्ण में बटा गया है, उसमें वो अपने स्थान में ठीक है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार या यहूदी विचारधारा के अनुसार वे लोग सबसे ऊंचे हैं। पौलुस के लिए कहता है, पौलुस कहता है बाकी अन्य जातियों में यूनानी हो या फिर कोई मिस्रईम के लोग हो, कोई और जाति के लोग हो, उनके अपेक्षा मैं कौन हूं, मैं इस्राएल का वंश का हूं, मतलब मैं ऊंचे जात का हूं। घमंड करने लायक या लाभ की बात, उसको भी मैं हानि समझता हूं। फिर बिन्यामीन के गोत्र का हूं। तो मैं सोच रहा था ये क्या बात, बिन्यामीन का गोत्र का, 2 कारण से पौलुस उसमें घमंड कर सकते हैं। एक तो है बिन्यामीन जो पुत्र है वो उस जमीन में पैदा हुआ जो परमेश्वर ने वायदा किया, इस्राएल के या कनान के प्रांत में ही बिन्यामीन पैदा हुआ था, बाकी सब बाहर थे। बाकी सारे बच्चे जो हैं, कई लोग पद्दनराम में लाबान के घर में पैदा हुआ था, कई लोग रास्ते में, लेकिन ये जो है बिन्यामीन कनान देश में पैदा हुआ। तो घमंड कर सकते हैं जो अपने स्वदेश में पैदा हुआ एकमात्र लड़का बिन्यामीन, वो गोत्र का हूं मैं। और दूसरा एक और कारण है, हमारे गोत्र से ही पहला राजा हुआ है, जो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा पहला राजा के रूप में अभिषेक किया, वो हमारे गोत्र के हैं, बिन्यामीन गोत्र के शाऊल। तो ये भी घमंड का कारण है, ये भी लाभ की बात है। पौलुस कहता है मैं उसे कूड़ा समझता हूं, हानि उठाता हूं उस बात को भी। फिर क्या कहता है, इब्रानियों का इब्रानी भाषा बोलने वाले, मतलब भाषा के आधार पर भी लोग घमंड करते हैं। इब्रानी भाषा बोलने वाले, उस समय उसकी फायदा होगा, इसलिए पौलुस उस बात की जिक्र करता है, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं। जैसे कोई रोमी, बाद में कोई रोमी सरकार का व्यक्ति मैं रोम का नागरिक हूं, घमंड करते हैं, उस प्रकार पौलुस कहता है मैं इब्रानी हूं। फिर व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूं। फरीसी शब्द से अक्सर हम चिढ़ते हैं, लेकिन फरीसी अच्छे लोग भी है। फरीसी वो है, बाद में बना हुआ एक पंथ है, वे लोग वचन जानते हैं अच्छी तरह, और वे शास्त्र को सीखने में मन लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग हैं। उसमें से कई फरीसी है जो पाखंडी है, लेकिन सारे फरीसी पाखंडी नहीं होते। इसलिए पौलुस अपना जीवन, पुराना जीवन देखा जाए, पाखंडी नहीं था, वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था, और कहता है मैं फरीसी हूं, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पालन करने वाला एक अच्छा फरीसी हूं। और फिर कहता है उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, अपने धर्म के प्रति उत्साह से मैं आलसी व्यक्ति नहीं हूं। यहूदियों में से कई लोग मसीहियत में जा रहे हैं, मुझे सहन नहीं कर पा रहा इस बात को, इसलिए मैं निकला और उनको नाश करने के लिए अनजाने में किया, और पौलुस के उत्साह के कारण वो किया। और लास्ट में क्या कहता है, धार्मिकता के विषय में कहे तो मैं निर्दोष, ये भी पौलुस कह सकता है। तो ये 7 बातें पौलुस के लिए क्या है, लाभ की बातें थी, उसको पौलुस हानि समझता है, कूड़ा समझता है। क्यों? इस प्रकार की जो बातें अगर वो गर्व करता है, समाज में उसको ऊंचा स्थान दिला सकता है।
सबके द्वारा उसको आदर सम्मान मिल सकता है, लेकिन पौलुस कहता है मैं उस प्रकार का आदर सम्मान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मैं मसीह को प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे हानि भी उठाना पड़े, निंदा भी सहना पड़े, मैं मसीह को प्राप्त करूं। जैसे कि यीशु मसीह एक संपत्ति है, एक पद है, एक गर्व का विषय है। अगर मुझे मसीह मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। हम लोग चाहते हैं ना, मैं मैनेजर के पोस्ट पे पहुंच गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, सारे संस्था का संचालक मैं ही हूं। मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस की बड़ी लालसा देखो, बड़ी इच्छा देखो, ये है एम्बिशन, इच्छा। एक भक्त के जीवन में इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए, पौलुस के समान। उसके लिए बाकी हमारे पास भी कई चीजें लाभ की हो सकती हैं, शायद हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे धन संपत्ति, हमारी नौकरी, हमारे परिवार के वातावरण, पृष्ठभूमि, समाज, समाज में स्थान, इस प्रकार बहुत सारी बातें हो सकती है। जैसे पौलुस कहता है हमारे जीवन में भी गर्व की या लाभ की काफी बातें हो सकती है, लेकिन पौलुस के समान हम भी कहना चाहिए ये सब मैं कूड़ा समझता हूं, मुझे उस प्रकार की कोई लाभ की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करना मतलब यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरी संपत्ति है, यीशु मसीह के मैं अधीन हूं। मतलब एक बड़ी संपत्ति के रूप में यीशु मसीह को प्राप्त करना। अगर यीशु मसीह मिल गया मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कई बार हम लोग मसीह में होते हुए भी निराशा का जीवन जीते हैं। चाहे में बहुत हानि उठाना पड़ रहा है यीशु मसीह के होने के कारण, हो सकता है बौद्धिक तौर पर हानि भी उठाना पड़े, समाज के द्वारा तिरस्कृत किया जाए, लेकिन हमारे अंदर ये लालसा होना नहीं चाहिए, मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस की बड़ी इच्छा पहली बात वही है। उसके लिए पौलुस क्या करता है, मैं सब बातों को, मलयालम बाइबल में लिया है, सब लाभ की बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हानि समझता हूं, समझना अलग बात है और वो प्रैक्टिकल में लाना अलग बात है। मैं समझता हूं थियोरेटिकल, दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, लेकिन वास्तव में प्रायोगिक जीवन में मैंने हानि उठाई। जब जब ऐसे लाभ की बात आ गई मैंने टुकरा दिया। क्यों? मसीह को प्राप्त करो। प्यारो, हमारे जीवन में भी यही इच्छा, यही लालसा हमारे जीवन में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए समाज से भी अलग होना पड़े, समाज के कई लाभ से अलग होना पड़े। इस प्रकार मैं एक बात याद दिलाता हूं, कई बार क्या हो जाते हैं हम लोग अपने मसीह होने की बात को छिपा कर रखते हैं। क्यों? कुछ लाभ हमें मिलना, शायद हमारे लिए आरक्षण की बात हो, नौकरी की आरक्षण, पढ़ाई में लाभ, वजीफा, जो भी इस प्रकार की बातें, कई लोग हम मसीही होने की बात को छिपा कर रखते हैं ताकि हमें लाभ मिल सके। लेकिन अगर ठीक है हम अपने से उसे टुकराएंगे नहीं तो भी, अगर कोई समाज कहता है तुम मसीह बन गए ना, तुम्हें इस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं कहना चाहूंगा ठीक है, बोलना चाहिए उस समय, ठीक है हमें उस प्रकार की कोई लाभ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास मसीह है। मैं मसीह को प्राप्त करूं, उसके लिए नौकरी का लाभ, स्कॉलरशिप का लाभ, समाज में जो भी उस प्रकार मिलता है उसका लाभ, चले जाए तो जाए। ये तो कहना आसान है, क्योंकि हमारे लिए शायद लगता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं वास्तव में कोई नुकसान नहीं, लाभ हो रहा है। प्रभु आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल देंगे, वहां पर आपको हारना नहीं,
यदि आप उस तत्काल लाभ के लिए मसीह को प्राप्त करने से पीछे हो जाते हैं, बाद में आपको लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। ऐसा नौबत हमारे जीवन में ना आए। दूसरी बात की ओर हम आगे बढ़ेंगे, मैं मसीह को प्राप्त करूं, यह सबसे बड़ी बात है। मैं मसीह को प्राप्त करूं। उद्धार पाया हुआ पौलुस काफी साल के बाद कह रहा है मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो क्या एक सवाल यह है, क्या हमने मसीह को प्राप्त किया? उसके लिए हमें कितनी हानि उठाना पड़ा, या हम पीछे रह गए? हमारे नुकसान के कारण, हमारे लॉस के कारण हम पीछे रह गए? यह सवाल का उत्तर मुझे और आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात 9वीं आयत में, और उसमें पाया जाओ, और उसमें पाया जाओ। कभी कभी हम लोग किसी घर में जाते हैं, पूछते हैं भैया कहाँ हैं? अरे वो शराब के दुकान में होगा, ताश खेलने वाले जगह होगा, या बाजार में कहीं घूमते होंगे। मतलब कुछ लोग हमेशा घर में पाए नहीं जाते, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। शराबियों के बीच में पाया जाएगा, या फिर गलत संगत में पाया जाएगा। 2 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आया। अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा हुआ था। वही स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत अब्राहम के पास 3 आए थे, लेकिन वही 2 स्वर्गदूत लूत के पास गए थे। लूत कहाँ मिले? चौकी में, गांव के चौकट में, मतलब जहां पर लोग हंसी मजाक करते हैं। और सदोम गमोरा जैसे जगह में क्या मसीहा हंसी मजाक करते हैं आप जानते होंगे, क्योंकि वहां का पृष्ठभूमि आप जानते हैं। लूत को कहां पाया जाएगा? मान लीजिए वो स्वर्गदूत सीधे गया लूत के घर में, लूत की पत्नी से पूछता है तुम्हारा पति कहाँ है? अरे वो चौक में बैठा है। हम कहां पाए जाते हैं? पौलुस क्या कहना है? मैं उसमें पाया जाओ, मसीह में पाया जाओ, यीशु मसीह में पाया जाओ। कभी भी आके मुझे ढूंढो। मैं कहाँ हूं? मैं मसीह में हूं। मैं बाजार में नहीं हूं, मैं गलत संगति में नहीं हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुनिया में किसी बात में नहीं हूं। कभी कभी कई माता पिता अपने बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, वो हमेशा मोबाइल में खोया रहता है। बड़े लोग भी कम नहीं है, कभी कभी बच्चों के समान बड़े लोग भी, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? मोबाइल में या और कई स्थान में पाया जाता है। लेकिन एक विश्वासी को कहाँ पाया जाना चाहिए? पौलुस की इच्छा देखो, लालसा देखो, मैं मसीह में, उसमें पाया जाओ। जब भी मुझे देखो, रात को, दिन में, शाम को, सुबह, जब भी मुझे देखो, मैं कहाँ हूं? मसीह में। सुबह मैं मसीह में हूं, दोपहर मैं मसीह में हूं, शाम को, रात को मैं मसीह में हूं। मसीह में पाया जाना ये एक जारी रखने वाली बात है। कभी कभी मसीह में, संडे को मसीह में, और बाकी 6 दिन में संसार में। कई ऐसे विश्वासी भी पाया जाता है, केवल संडे मसीह को देता है, वो भी कितने घंटे? 2-3 घंटे, उसके बाद बाकी सब दुनिया में। लेकिन पौलुस की इच्छा देखो, मैं उसमें पाया जाऊं, यीशु मसीह में, यीशु मसीह को प्राप्त करूं और यीशु मसीह में पाया जाऊं। उसके लिए मैं हानि उठाने को तैयार हूं। चाहे तो यहूदी मंदिर में पाया जाए, फरीसियों की मंडली में बैठा जाए, अपने ज्ञान को परोसा जाए, तालियां बजेगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन पौलुस चाहते हैं अब मुझे नहीं चाहिए वो बात, मुझे उस प्रकार की ताली नहीं चाहिए, मैं मसीह में पाया जाऊं। और देखो पौलुस की इच्छा देखो, ऊंची सोच, हम इस प्रकार उस बात को कह सकते हैं, ओके, मैं मसीह में पाया जाऊं। आगे तीसरी बात,
देखते हैं उसके नीचे वो वचन पढ़ेंगे, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को, मर्म को जानूं। मैं जानूं, मैं प्राप्त करूं, मैं पाया जाऊं। अब 3 बातों की जानने की बात पौलुस चाहता है, इच्छा प्रकट करता है। क्या है? पहले मैं उसको जानूं। क्या पौलुस यीशु मसीह को नहीं जानते? पहले उद्धार पाने से पहले जानते थे मसीही पंथ का नेता है, दमिश्की फाटक में पहचान गया उद्धार करता है, और आगे पहचान लिया जिसकी सेवा करने लायक अच्छा गुरु है, और आगे बढ़ता गया, दर्शन मिलता गया, जानने का जो कोई सीमा नहीं है, असीमित तौर पर उसकी जानकारी है। और अभी भी पौलुस क्या कहता है? काफी साल बाद फिलिपियों की पत्री जब लिखते हैं, काफी समय के बाद, पौलुस के उद्धार के बाद, कितना वर्ष बीत गया मैंने जोड़ा नहीं, कैलकुलेट नहीं किया। शायद कई प्रभु के मतलब स्टूडेंट्स, बाइबल विद्यार्थी उसका कैलकुलेट भी किए होंगे कब लिखा होगा ये पत्री। एक बात है, दूसरे मिशनरी यात्रा में पौलुस ने फिलिपी कलीसिया की स्थापना की, और उसके बाद कई और जगह गया, फिर जेल में गया, जेल से ये पत्र लिखता है। तो कितने साल बाद, क्या पौलुस यीशु मसीह को नहीं जाने? काफी जान गए, लेकिन अभी भी पौलुस की इच्छा देखो, मैं उसको जानूं, मैं उसको जानूं। तो हम लोग कई बार थोड़ा बहुत जानकारी मिलते हैं, हम लोग गर्व करते हैं, हाँ मैं जानता हूं। कई बार हम सुसमाचार सुनाने के लिए कई लोगों के पास जाते हैं, विशेष करके मसीह लोगों के पास, अरे हम जानते हैं सभी यीशु मसीह के बारे में, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो अगर अंदर अंदर पूछा जाए, कुछ भी नहीं जानते। कई बार हमारे अंदर भी ऐसी होता है, घमंड होता है। जैसे कोई प्रभु का दास अच्छा वचन देता है, उनको लगता है कि मैं जान गया हूं, लेकिन हाँ जान गया हूं, लेकिन आंशिक तौर पर, अंशमात्र। समुद्र से एक बूंद पानी निकालते हैं, वो समुद्र के पानी के लाखों लीटर पानी और हमारे हाथ में आया हुआ एक बूंद पानी, क्या हम तुलना कर सकते हैं? तुलना करने लायक भी नहीं है, उतना भी हम नहीं जानते। हमारे अंदर इच्छा, मैं उसको जानूं। कई परिवारों में ऐसे है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, कई साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। कई बच्चे हैं, माता पिता को ठीक से जानते नहीं। कई माता पिता है, बच्चे को ठीक से जानते नहीं। हमारे साथ मसीह रहते हैं, हमारे साथ जब से उद्धार पाया मसीह हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमने कितना जाने उसको? कई बार निराशा के साथ प्रभु को कहना पड़ता है, ये मुझे नहीं जानता। ये सारी बहुत सारी बातें ये जानते हैं, संसार की आधुनिक सारे तकनीकी वो जानता है, लेकिन मुझे नहीं जानता। इस्राएल के बारे में यहोवा परमेश्वर ने यही कहा ना, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। जानवर जानते अपने मालिक को, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। हाँ, इस्राएल जानते हैं कि यहोवा कौन है, मूसा कौन है, छुटकारा क्या है, बलिदान क्या है, व्यवस्था क्या है, जानते होंगे। लेकिन परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर वे जानते नहीं। मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। प्यारे, हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ेगा। परमेश्वर के सन्मुख बैठकर काफी समय उसके लिए जानने के लिए देना पड़ेगा। जानने के तरीका क्या है? हम एक व्यक्ति को कैसे जानेंगे? उसके साथ रहने से, उसके स्वभाव सीखने से, ऑब्जर्व करने से, निरीक्षण करना पड़ता है, तब जाके हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान सकते हैं।
ऐसे नहीं कि एक ही घर में रहते हैं, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, तभी कई बार समस्याएं उत्पन्न होते हैं। प्रभु हमारे बीच में कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु कभी शिकायत नहीं करते, हम ही शिकायत करते हैं। अगर शिकायत करने का प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे बारे में आपको क्या शिकायत है, प्रभु यही बोलेंगे, तुम इतने साल हो गया मेरे साथ रह रहे, क्या तुम मुझे जानने की कोशिश की? मेरे साथ तुम कितना समय व्यतीत करते हो? प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, सीखने में, मनन करने में, संगति में कितना समय तुम व्यतीत करते हो? तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस की इच्छा देखो, मैं उसको जानूं। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस की इच्छा के साथ हम भी कह सकते हैं, हाँ पौलुस, जैसे आप कहते हैं वैसे हम भी प्रभु को अधिक जानना चाहते हैं। ओके, और अगली बात क्या है, क्या जानने की बात है? उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला, मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर अधिकार, मृत्यु के ऊपर जय, उसका सामर्थ्य को मैं जानूं। मैं सोच रहा था क्या मतलब है उसका। एक तो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पा लिया, उसमें एक सामर्थ्य रहता है, कब्र तोड़ के आने की एक सामर्थ्य रहता है, जीवन पुनः पाकर वापस आने में सामर्थ्य रहता है। उसके अलावा मेरे विचार गया लाजर की उस कब्र में, वहां पर मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह का जय देखा। मरे 4 दिन सड़ा हुआ लाजर बाहर निकल आया। और मृत्युंजय की सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर, मतलब हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीज है जो मरा पड़ा है। प्रभु का सामर्थ्य को मैं जानूं, कैसे जीवित अवस्था में देखा जाए, उस मरे हुए अवस्थे को जीवित पाया जाए। एक व्यक्ति जो है जीवित है लेकिन मरे के समान है, तो क्या है? आलसीपन देखा जाता है, वो उसका जीवन में आलसीपन आ जाता है, कोई उत्साह नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं करता। जब कोई थक्का देके जगाता है तब जग जाता है, फिर लेट जाता है या फिर सुस्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में कह सकता है उसके पास मृत्युंजय का छोड़ो साधारण सामर्थ्य भी नहीं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। मेरे अंदर लाजर जैसा मरा हुआ कई चीजें हो सकती है, शायद मेरा प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, मेरे वचन सीखने का जीवन, मेरे गवाही देने का जीवन, उपकार करने का जीवन, दान देने की बात, कई बातें हो सकती है जो मरे हालत में। मृत्युंजय की सामर्थ्य को जाने तो वो जाग जाए, लाजर जी उठे। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, यानी मैं अपने जीवन में जानूं। यीशु मसीह जी उठा है, मैं जानता हूं, वो जानकारी नहीं है। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, मैं जानता हूं, वो जानकारी नहीं चाहते पौलुस। लेकिन मैं जानूं यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर जय पाने वाली सामर्थ्य को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जानूं। जब मेरा व्यक्तिगत जीवन में कई चीजें जो मरा पड़ा है वो जाग जाए, वो जी उठे, तब मैं जानूं यीशु मसीह की मृत्युंजय का सामर्थ्य क्या है। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस कितनी गहराई में जाते हैं। ये है लाभ की बात वास्तव। बाकी ऊपर जो लाभ की बातें बताए तत्काल, थोड़ा समय की बात, और उसके बाद वो नष्ट भी हो जाएगा। जिस समाज आज हमें ऊंचे पर चढ़ाया जाता है वही समाज कल हमें नीचे भी गिरा देगा। लेकिन जिसने मसीह को प्राप्त किया और जिसमें जो व्यक्ति मसीह में पाया जाता है और जिसकी इच्छा मसीह को जानने की है और जिसकी इच्छा
उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानने की है, वो कभी गिराया नहीं जाएगा, वो चढ़ता ही जाएगा ऊपर ऊपर। प्रभु सहायता करे, पौलुस की जो लालसा है हमारे अंदर भी हो। और आगे क्या देखते हैं, और वो हमें से कोई नहीं चाहता, अगली जो इच्छा क्या है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। उसके साथ, यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी, शेयर, सहभागिता मतलब शेयर, बाकी सब में शेयर चाहिए, हमारे संपत्ति में हमको शेयर चाहिए, अनुग्रह में, आशीष में शेयर चाहिए, सहभागिता चाहिए, एक हिस्सा चाहिए। लेकिन कौन मांगता है, दुखों में मेरा जो हिस्सा है मुझे दो। पौलुस मांगता है, पौलुस मांग रहा है। देखो कितने ऊंचे विचार है उसका, और वो चाहता है उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानूं। तीसरी बात, मैं जानूं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जानूं। पौलुस जान गया है, पौलुस जान गया। फिलिपी में कलीसिया स्थापित होते ही यीशु मसीह के साथ दुख उठाने की उस सहभागिता को पौलुस जान गया। केवल वही नहीं, जब से यीशु मसीह के लिए जीवन जीना शुरू कर दिया, उस दमिश्की नगर से पौलुस जान गया। जाने जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। आखिर जब उसका तलवार से कट गया उसका सिर, तब तक वो जानते ही गया। वो इच्छा रखना इतना आसान काम नहीं है। मलयालम में एक कवि ने, भक्त कवि ने इस प्रकार गीत गाया, यदि प्रभु मुझे दुख की कटोरा दे, मैं खुशी के साथ उसे लेकर पीऊंगा। हम लोग गीत गाते हैं, हम भी मलयालम में गीत गाते हैं, लेकिन जब वो लाइन गाते हैं, एक प्रकार की क्या है, गलत, वो गलती लगता है, क्या मैं मिस्टेक से, गलती से गा रहा हूं? क्या ऐसी इच्छा है, दुख की कटोरा प्रभु मेरे हाथ में दे, कई बार मैं टुकरा कर फेंकना चाहता हूं। पौलुस कहता है उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानूं। दुख उठाने की बेल मार मुझे वो नहीं है, लेकिन कष्ट आए तो उसे मैं टुकराएंगे भी नहीं, उसको भी मसीह के कारण सहने को मैं तैयार हूं। और वो है पौलुस की लालसा। इस प्रकार की भी कोई लालसा रहती है? हाँ, पौलुस के पास उस प्रकार की भी एम्बिशन है, लालसा है, मैं उसके साथ दुखों में सहभागी हो। पौलुस ने किया भी। उसका जो अगला हिस्सा है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। छठी बात क्या है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, यह भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी उसके साथ दुख उठाते 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 मैं कहां तक पहुंचूं, मृत्यु की समानता में। साधारण मृत्यु तो सबका होता है, हम चाहे ना चाहे वो तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहां पर पौलुस चाहते हैं ऐसे मृत्यु हो जाए। मेरी और आपकी प्रार्थना क्या है? मैं कई बार प्रार्थना करता हूं, प्रभु ज्यादा कष्ट सहने से पहले मुझे बुला ले, मेरे बच्चों के लिए मैं कोई परेशानी का कारण ना बनूं, मैं बिस्तर में पड़े ना रहूं। मतलब मेरी प्रार्थना रहती है। कई प्रभु के दासों को प्रार्थना, क्योंकि आजकल का वातावरण हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सही है वो प्रार्थना मुझे मालूम नहीं कितना सही है, लेकिन ऐसा प्रार्थना करते हैं, हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आराम से यहां से निकल जाए, हमारी इच्छा वही है, आराम से हम लोग निकले। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो, यानी उसकी मृत्यु के समान मेरा भी मृत्यु हो जाए, मैं उसको चाहता हूं। पौलुस कहता है ये किस प्रकार की चाह, ये किस प्रकार की एम्बिशन है। ऐसा हुआ पौलुस के जीवन में, ऐसा हुआ। ये जरूर है कि पौलुस को सूली पर नहीं चढ़ाया, बल्कि उसके समान उसको भी अपने जीवन देना पड़ा, विश्वास के कारण, सुसमाचार के कारण, मसीह को प्राप्त करने के कारण उसकी मृत्यु के समानता में हो गया। पौलुस तैयार था, भागा नहीं कभी,
कितने लोग बोले यरूशलेम मत जाओ। अगबोस ने, कई लोगों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने उस समय ही बोला, रूमाल बांध के बोला कि इस प्रकार तेरा बांधा जाएगा, मत जाओ। एफएससी एल्डरों के साथ मीटिंग हुआ प्रेरितों के काम 20 अध्याय में, और सब लोग रो रहे थे। पौलुस ने कहा शायद तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओगे। सब लोग रो रहे थे। पौलुस का मन दुखी करने के, मतलब पौलुस ना जाए ये इच्छा के साथ, लेकिन पौलुस गया। उसकी इच्छा जैसे लिखा है और उसी प्रकार वो आगे बढ़ गया, और वो यरूशलेम गया, आगे वहीं से पकड़ा गया, रोम तक गया। तो मतलब हम फंसने की जरूरत नहीं मुसीबत में, या फिर इस प्रकार शत्रुओं के हाथ में। लेकिन अगर शत्रु आ जाए, मसीह के कारण हमको सताए जाए, और उसकी मृत्यु के समानता में भी हम हो जाएं, मैं कहता हूं उसमें हमें गर्वान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। और उसके समान ये भी मेरी इच्छा है। सबको नहीं मिलता ऐसे सौभाग्य, मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11वें आयत में क्या लिखा है? ताकि किसी भी रीति से, हमारा समय खत्म हो रहा है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आखिरी लालसा, एम्बिशन ये है, मैं इसी प्रकार मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, मैं भी जी उठूं। वहां पर वास्तविक लाभ जो है मुझे मिलेगा। यहां पर ये जो बातें हमने जो पढ़ा है, बौद्धिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या लाभ है? मसीह को प्राप्त करूं, क्या लाभ है? क्या मसीह तुमको पैसा देगा? मसीह तुमको अच्छा स्थान देगा? मसीह तुमको समाज में सम्मान देगा? शायद उसका विपरीत होता है। और उसको क्या सम्मान मिला समाज में? कलीसिया में जरूर सम्मान मिला, लेकिन समाज में उसको क्या सम्मान मिला? पत्थर मिला, निंदा मिला, टट्टों में उड़ाया गया। और दूसरी जो भी बात और उसकी इच्छा है, उसके साथ उसको बौद्धिक तौर पर क्या लाभ मिला। लेकिन अब लाभ का एक समय आ रहा है, और उसकी आखिरी इच्छा, 7वीं बात यहां पर क्या बताता है? मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हमारी इच्छा है कि पहली सीढ़ी से 7वां सीढ़ी में एकदम जाए, बाकी जो बीच में आते हैं ना, हमारे साथ ना हो। विशेष करके दुखों में सहभागी होना, मृत्यु की समानता में आना ना हो। ये स्टेप हम कूद के जाना चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा ही हम मसीह, मतलब जी उठने के पद तक पहुंचूं। हम भी जी उठेंगे जरूर, लेकिन पौलुस की इच्छा क्या है? एक प्रतिफल सामने देख रहा है। जो हानि अभी उठा रहा है, जिस लालसा की पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप उसको एक वास्तविक लाभ मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, पद प्राप्त करने वाला है। इसलिए मैं जी उठने के पद तक पहुंचू। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस की जो लालसा, पौलुस की जो बड़ी इच्छा, हमारी भी इच्छा हो। उसके लिए हानि भी उठाना पड़े। हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी, धार्मिक बातें, जो भी, सबके लिए अलग अलग होगा। पौलुस ने जो कहा है, पौलुस की बात, मेरे लिए मेरी लाभ की बात अलग हो सकती है, आपके लाभ की बात अलग हो सकता है। जो भी लाभ की बात है, मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह में पाए जाने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानने के लिए, उसके साथ दुखों में सहभागिता रखने के लिए, और उसकी मृत्यु की समानता में होने के लिए हानि उठाए। लास्ट में जो एम्बिशन है, तब वास्तविक लाभ मिलेगा। उसके पुनरुत्थान को मैं प्राप्त करूं। मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। पौलुस की बड़ी लालसा, बड़ी इच्छा, हमारी भी इच्छा हो। ये आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता, आत्मिक परिपक्वता, ऐसी एम्बिशन, ऐसी लालसा
हमारे जीवन में पाने के लिए हम लोग भी कोशिश करें, दुख भी उठाएं, हानि भी उठाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। ये जो समय मुझे दिया गया, मैं ऐसी और कलीसिया को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो।